इस क्वेश्चन में कहा गया है कि f एक फंक्शन है जिसका डोमेन ये है और कोडोमेन ये है एंड fx इज डिफाइंड बाय दिस इक्वेशन। देन ही सेज कंसीडर ए स्क्वायर रीजन डिफाइंड बाय दिस। इसका मतलब है ये वाला स्क्वायर रीजन that is vertices are at 0 0 1 0 1 1 and 0 1. Then he says G is the set defined by this condition और G सेट के पॉइंट्स ने जो रीजन बनाया है उस रीजन का नाम ग्रीन रीजन रखा गया है। कहने का मतलब है कि वो सारे पॉइंट्स जिनके लिए y की वैल्यू fx से बड़ी है वो वाले पॉइंट्स सेट G में आएंगे और सेट R में वो पॉइंट्स आएंगे जिसमें y की वैल्यू fx से छोटी होगी और R पॉइंटों के सेट से जो रीजन बना है उस रीजन का नाम रेड रीजन रखा गया है। एंड LH इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन एट द हाइट h और h की वैल्यू 0 और उनके बीच की है। ये साफ दिखाई दे रहा है कि LH सेट के जो पॉइंट्स होंगे दे विल फॉर्म ए लाइन एट ए हाइट h, क्योंकि h कांस्टेंट है और x की वैल्यू 0 to 1 वेरी कर रही है। दैट इज द लाइन LH विल बी ऑफ द फॉर्म समवट लाइक इट, जो कि इस एच हेड पे ड्रा की गई है। इस लाइन का नाम है LH और हमने पता लगाना है कि इनमें से कौन कौन सी चॉइस करेक्ट है। पहले मैं फर्स्ट चॉइस की बात करता हूँ। फर्स्ट चॉइस के हिसाब से एक ऐसी लाइन LH एग्जिस्ट करती है जिसके ऊपर के ग्रीन रीजन का एरिया और उसी लाइन के नीचे के ग्रीन रीजन का एरिया बराबर है। तो चेक दिस चॉइस। पहले मैं इस कर्व के अंडर एरिया निकालता हूँ फॉर द वैल्यू ऑफ x बिटवीन 0 and 1। इट इज क्लियरली ए क्यूबिक इक्वेशन जिसमें कि एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी क्यूबिक इक्वेशन हो जिसमें एक्स की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो उसका ग्राफ या तो ऐसा होता है या फिर ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है। दैट इज इसमें एक लोकल मैक्सिमा एक लोकल मिनिमा है या फिर ग्राफ ऑलवेज इंक्रीजिंग है। ग्राफ एक्चुअली कौन सा है इसके लिए मैं डेरिवेटिव को 0 पुट करूंगा और मैक्सिमम मिनिमम वाले पॉइंट निकालने की कोशिश करता हूँ। क्लियरली इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आई विल गेट f डैश x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5/9। तो क्लियरली इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1/3 और 5/3 और 5/3 को मैं रिजेक्ट कर दूंगा क्योंकि आई हैव टू स्पीक अबाउट द इंटरवल बिटवीन 0 and 1। दैट इज आई विल कंसीडर दिस ओनली। वैसे आप डबल डेरिवेटिव से पता लगा सकते हो कि 1/3 पे लोकल मैक्सिमा होगा, अदरवाइज कॉमन सेंस भी पता लगा सकते हो। जब ग्राफ नीचे से ऊपर जा रहा है तो पहले तो लोकल मैक्सिमा आएगा और बाद में लोकल मिनिमा आएगा। मतलब जहां का एक्स कोऑर्डिनेट छोटा होगा वहां पे पक्का लोकल मैक्सिमा आएगा, जहां का एक्स कोऑर्डिनेट बड़ा होगा वहां पे लोकल मिनिमा आएगा। अदरवाइज डबल डेरिवेटिव से भी पता लगा सकते हो। तो 1/3 पे लोकल मैक्सिमा आएगा और ग्राफ y एक्सिस को 17/36 पे कट करेगा। दैट इज द ग्राफ विल बी ऑफ दिस टाइप। 1/3 होगा या 5/3 होगा और ये वाला पॉइंट 17/36 होगा। और गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से जिन पॉइंटों का y कोऑर्डिनेट fx से बड़ा होगा दे विल फॉर्म ग्रीन रीजन। दैट इज वो सारे पॉइंट यहां होंगे और जिन पॉइंटों के लिए y fx से छोटा होगा दैट इज जिन पॉइंटों का y कोऑर्डिनेट fx से छोटा होगा दे विल फॉर्म रेड रीजन। दैट इज वो पॉइंट्स यहां लाई करेंगे। और फर्स्ट चॉइस का मतलब है कि h की एक ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है जो कि 1/4 और 2/3 के अंदर है और उस लाइन से ऊपर के ग्रीन रीजन का एरिया और उस लाइन के नीचे के ग्रीन रीजन का एरिया बराबर है। क्योंकि इस क्वेश्चन में 1/4 और 2/3 की बात की गई है इसलिए इस ग्राफ के अंदर 1/4 और 2/3 की अप्रोक्सीमेट पोजीशन निकालना चाहूंगा। 1/4 17/36 से नीचे ही होगा, लगभग यहाँ कहीं होगा। बस मेरे को देखना ये होगा कि ये ग्राफ ऊपर से होकर जा रहा है या नीचे से होकर जा रहा है। आई मीन टू से यदि 1/4 से होकर जाने वाली लाइन ये है तो ये ग्राफ इसके नीचे से जा रहा है या ऊपर से जा रहा है। ध्यान दो कि यहाँ का x कोऑर्डिनेट तो 1 है और y कोऑर्डिनेट निकालना है तो इसके अंदर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं। यदि यहाँ का y कोऑर्डिनेट 1/4 से बड़ा आया तो ग्राफ ऊपर से जा रहा है, यहाँ का y कोऑर्डिनेट 1/4 से कम हुआ तो ग्राफ नीचे जाएगा। तो इसके अंदर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं और देखता हूं कि आंसर 1/4 से बड़ा आता है कि छोटा आता है। फॉर x इक्वल टू 1 दिस बिकम्स 1/3 माइनस 1 प्लस 5/9 प्लस 17/36 और मेरे को इसको कंपेयर करना है 1/4 से। मैं दोनों के अंदर 1 ऐड कर देता हूं तो आई गेट 1/3 प्लस 5/9 प्लस 17/36 एंड 5/4। मेरे को इसकी वैल्यू से मतलब नहीं है, मेरे को केवल ये देखना है कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। अब मैं दोनों को 36 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आई गेट 12 प्लस 20 प्लस 17 एंड 45। क्लियरली दिस इज बिगर, दैट इज दिस इज बिगर। मतलब कि मैंने ग्राफ जो है वो ठीक ड्रा किया है। अब मैं देखूंगा कि 2/3 में से और यहाँ के y कोऑर्डिनेट में से कौन सा बड़ा है। ये मैं क्यों दिख रहा हूँ आपको आगे पता चल जाएगा। और यहाँ का y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसमें मैं x की वैल्यू 1/3 पुट करूंगा। ध्यान रहे कि मेरे को
इसकी वैल्यू की जरूरत नहीं है, बस मेरे को ये देखना कि इसमें जब मैं x की वैल्यू 1/3 पुट करूंगा तो जो आंसर आएगा वो 2/3 में से कौन सा बड़ा है। यदि मैं इसके अंदर x की वैल्यू 1/3 पुट करता हूं तो आई गेट 1/81 माइनस 1/9 प्लस 5/27 प्लस 17/36 एंड 2/3। इसमें से और इसमें से कौन सा बड़ा है। ध्यान रहे इसकी मेरे को वैल्यू से मतलब नहीं है, मेरे को केवल इतना देखना कि इसमें से और इसमें से कौन सा बड़ा है। मैं इन दोनों को 81 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आई गेट 1 माइनस 9 प्लस 15 17 इंटू 9/4 और ये हो गया 54। क्लियरली ये बड़ा है, दैट इज 2/3 इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट से बड़ा है, दैट इज 2/3 की पोजीशन यहां कहीं आएगी। इस पॉइंट को मैंने 2/3 मार्क कर दिया, मतलब 2/3 पे जो लाइन आएगी वो लगभग कुछ ऐसी होगी और ये लाइन ऑब्वियसली इस कर्व को कट नहीं करेगी। नाउ क्योंकि h की मैक्सिमम वैल्यू 2/3 है तो इसलिए 2/3 हाइट पे मैं लाइन ड्रा करता हूं। क्लियरली ऊपर वाले रेक्टेंगल का एरिया 1/3 इंटू 1 है और अब मैं देखता हूं पूरे ग्रीन रीजन का एरिया और पूरे रेड रीजन का एरिया कितना है। पहले मैं रेड रीजन का एरिया निकालता हूं। एरिया ऑफ रेड रीजन विल बी 0 to 1। इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा इन द इंटरवल 0 to 1। आई विल गेट x³ / 3 minus x² plus 5/9x plus 17/36 and this is equal to 1/12 minus 1/3 plus 5/18 plus 17/36 and this is equal to 3 minus 12 plus 10 plus 17 and this is equal to 18/36 that is 1/2। मतलब इस रेड रीजन का एरिया 1/2 आ गया तो मैं कह सकता हूँ कि ऊपर वाले ग्रीन रीजन का एरिया भी 1/2 होगा। और यदि इस लाइन ने ग्रीन रीजन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया दोनों 1/4 होने चाहिए। और क्योंकि हमने कैलकुलेट कर लिया है कि ऊपर वाले पोर्शन का एरिया 1/3 है और जो लाइन इस ग्रीन रीजन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी उसका ऊपर का और नीचे का एरिया 1/4 होना चाहिए। लेकिन इस लाइन के ऊपर का एरिया 1/3 है तो जो लाइन इस ग्रीन रीजन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी उस लाइन को इस लाइन से ऊपर ड्रा करना होगा, दैट इज यहां कहीं ड्रा करना होगा। तो क्योंकि इस लाइन का नाम LH दिया गया है हमें कह सकते हैं कि LH लाइन के अंदर h की वैल्यू 2/3 से ज्यादा हो जाएगी। लेकिन फर्स्ट चॉइस में बोला गया कि h की वैल्यू 1/4 और 2/3 के अंदर है, लेकिन कंडीशन सेटिस्फाई होने के लिए h की वैल्यू को 2/3 से बड़ा होना पड़ेगा, इसलिए फर्स्ट चॉइस बिकम्स रॉन्ग चॉइस। और अब सेकंड चॉइस के हिसाब से यदि h की वैल्यू 1/4 और 2/3 के अंदर होगी तो एक ऐसी लाइन LH एग्जिस्ट करती है जो इस रेड रीजन के एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। सबसे पहले मैं h की जो लीस्ट वैल्यू है इस हाइट पे एक लाइन ड्रा करता हूं, दैट इज ये लाइन, तो ये वाला पॉइंट है 1/4। क्लियरली इस नीचे वाले पोर्शन का एरिया 1/4 इंटू 1 होगा क्योंकि हाइट 1/4 है और बेस 1 है, इसलिए नीचे वाले पोर्शन का एरिया 1/4 हो गया। और क्योंकि मैं जानता हूं कि पूरे रेड रीजन का एरिया 1/2 है, देखो यही वो लाइन हो गई जिसने इस रेड रीजन के एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज फॉर h = 1/4 LH लाइन जो है वो रेड रीजन के एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। देखो बी चॉइस बिकम द करेक्ट चॉइस। अब सी चॉइस के हिसाब से एक ऐसी लाइन LH एग्जिस्ट करती है जिसके कि ऊपर के ग्रीन रीजन का एरिया और नीचे के रेड रीजन का एरिया बराबर है। ये क्लियर है कि जब h 1/4 है उस टाइम जो लाइन है उसके ऊपर के ग्रीन रीजन का एरिया 1/2 है और नीचे के रेड रीजन का एरिया 1/4 है, दैट इज रेड रीजन का एरिया ग्रीन रीजन के एरिया से कम है। जैसे जैसे लाइन को मैं ऊपर मूव करता चला जाऊंगा लाइन के नीचे के रेड रीजन का एरिया बढ़ता जाएगा, लाइन के ऊपर के ग्रीन रीजन का एरिया कम हो जाएगा या कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जब तक लाइन यहां तक मूव करेगी तब तक तो लाइन के ऊपर के ग्रीन रीजन का एरिया लाइन के नीचे के रेड रीजन के एरिया से ज्यादा ही रहेगा। लेकिन एक बार लाइन यहां से ऊपर चली जाएगी, दैट इज यहां कहीं आ जाएगी, तो एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जिसके लिए लाइन के ऊपर के ग्रीन रीजन का एरिया और लाइन के नीचे के रेड रीजन का एरिया बराबर हो जाएगा। और इसी पोजीशन के लिए लाइन के ऊपर के रेड रीजन का एरिया और लाइन के नीचे के ग्रीन रीजन का एरिया बराबर होगा, दैट इज मैं कह सकता हूं कि लाइन लगभग यहां कहीं हो जाएगी तो ऊपर का रेड रीजन लगभग ये हो जाएगा और नीचे का ग्रीन रीजन ये और ये हो जाएगा। दैट इज मेरा मतलब है सेम लाइन जो सी चॉइस में वर्क करेगी वही लाइन डी चॉइस में वर्क करेगी, क्योंकि लाइन जब इससे ऊपर चली जाएगी लाइन के नीचे के रेड रीजन का एरिया अभी भी बढ़ रहा होगा लेकिन लाइन के ऊपर के ग्रीन रीजन का एरिया कम होना शुरू हो जाएगा। तो एक स्टेज ऐसी
आ जाएगी सेट दैट लाइन के नीचे के रेड रीजन का एरिया और लाइन के ऊपर के ग्रीन रीजन का एरिया बराबर हो जाए, और इसी लाइन के लिए लाइन के ऊपर के रेड रीजन का एरिया और लाइन के नीचे के ग्रीन रीजन का एरिया भी बराबर होगा। दैट इज बोथ सी एंड डी आर करेक्ट चॉइस।